वो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें तन्हाई बड़ी पसंद होती है, अपने आप में रहना अच्छा लगता है, जिन्हें सुकून मिलता ही अकेलेपन में है, बहुत शोर में तंग पड़ जाते हैं। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मेरा दिल करता है हर टाइम मेरे घर कोई आया रहे, मैं किसी के घर जाऊँ, अच्छे अच्छे तैयार हूँ, कपड़े पहने, रौनके हूँ, चहल पहल हो। आज मुझे मेरी छोटी नन्द ने अपनी तरफ बुलाया था, बड़ी खुशी खुशी राजी हुई उनकी तरफ जाने के लिए, लेकिन कपड़े पहनने के लिए कोई थे ही नहीं। सारे या तो कुछ गंदे हुए थे, कुछ तय लगा के रखने वाले थे। तो अम्मी ने मुझे अपना ड्रेस दे दिया। अम्मी का ड्रेस पहना तो सही पूरा आया। मैंने कहा अम्मी आप तो बड़ी स्मार्ट हो गई हैं। अम्मी को रास्ते से अम्मी को पिक करते हुए गए। बाजी ने स्पेशल कहा था कि अम्मी को जरूर लेके आना। थोड़ी सी देर हो गई थी पहुंचते पहुंचते, लेकिन बाजी ने इतना कुछ बनाया हुआ था और इतना अच्छा मजा आया, इतने वार्म वेलकम, इतने मजेदार कबाब, चावल, कोफ्ते, कीमा, पता नहीं क्या क्या कुछ बनाया हुआ। मेरे ख्याल से सुबह से किचन में लगी हुई थी। सोहा जॉब पे गई हुई थी, खाना शाना खाया और खाना इतना टेस्टी था। एक से एक चीज उन्होंने मजेदार बनाई हुई। हर चीज में बाजी का प्यार नजर आ रहा था, ऐसे जैसे दिल से बनाई हुई। मजा ही आ गया खाने का। किचन में जाके थोड़ी हेल्प कराई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे जाने के बाद फिर इन्होंने काम में लग जाना है। तो था जितनी हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प करा लूं। और उसके बाद जी मोहम्मद मेहदी के खाने की बारी आई तो अम्मी वही थी। अम्मी ने कहा मुझे खिलाने देना था। मोहम्मद और मेहदी दोनों के मुंह में नवाले डाले। बाजी के घर एक बिल्ली है जो कि मेरे और फातिमा के बच्चों को देख के छुप गई। उसे पता था कि इन्होंने इतना प्यार करना है कि बिल्ली ने एंड में हाथ जोड़ के कहना खुदा के लिए भाई मेरी बस हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठे तो उस्मान बच्चों के लिए ऑलरेडी चूजे लाए हुए थे। बच्चों ने इतना प्यार किया, इतने प्यारे ये चूजे कि मुझे खुद बड़ा ही इन पे प्यार आया। रेडी शेडी हुई, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। अब्बू आए, अब्बू कहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि यूके में इतनी ज्यादा एशियन ड्रेसेस पहने नहीं जाती, तो सोचा था यहीं से खरीद लूंगी। यहाँ से निकले तो सोचा दोबारा मेहदी को डॉक्टर से चेकअप करवा देते हैं, इसका स्टमक थोड़ा सा अपसेट है। किसी ने हमें बताया था कि इस्लामाबाद मारगला टाउन में बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहांगीर बैठते हैं। इतने अच्छे डॉक्टर थे कि मुझे अब रिग्रेट हो रहा था कि मैं पहले दिन ही इनके पास क्यों नहीं लेके गई। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, इनको तो पता भी नहीं था कि मैं इनके पास आ रही हूँ। जब मैं आई तो फिर इन्होंने मुझे पहचाना। मेहदी ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। सिर्फ 2 दफा इनकी मेडिसिन लेने से मेरे बच्चे ने दोबारा खाना पीना, हेल्दी, भागना दौड़ना उसका स्टार्ट हो गया। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह का कि मेरे बच्चे को आराम आया। फिर हम उसके बाद सफा मॉल गए, वहां से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, मैंने वो की। महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है कि हर चीज की प्राइसेस आसमान को छू रही थी। मतलब एक सादे से कपड़े भी लेने जाओ तो वो भी 20-25 हजार से कम के हैं ही नहीं। समझ ही नहीं आ रही थी कि बंदा क्या चीज रखे और क्या छोड़े। खैर यहाँ से हमारी कजन ने हमें इनवाइट किया हुआ था स्पेशली। मैं 10 साल पहले जब यहाँ पे आई थी तो यहाँ मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे। अब तो खैर वो सब चेंज हो गया है। मेरे बच्चों ने यहाँ पे जितना एंजॉय किया, मैं कहती हूँ पूरे इस्लामाबाद लाहौर कहीं नहीं एंजॉय किया होगा इन्होंने इतनी मजेदार बिरयानी बनाई हुई थी कि मोहम्मद ने 1 मिनट से पहले खाई। और इनकी मुर्गियों को तो मोहम्मद और मेहदी छोड़ ही नहीं रहे थे। कहते हैं हमने साथ यूके लेके जानी है। मेहदी 2 से 3 दफा गिरा भी है यहाँ पे, लेकिन स्टिल उसकी एंजॉयमेंट का लेवल इतना ज्यादा था कि उसे कोई गिरने का दर्द महसूस ही नहीं हुआ। खाना इतना मजेदार था, मैं कहती हूँ बड़े से बड़े होटल में भी आपने खाया हो तो आपको मजा ना आए। इन्होंने करेले बनाए थे, मैंने सब चीजें छोड़ के करेले खाए। और आप यकीन माने मैं नॉर्मली इतना खाना खाती नहीं हूँ जितना मैंने यहाँ खाया। मैंने इन्हें स्पेशल बोला कि प्लीज मुझे साथ जरूर दीजिएगा कि मेरे मुंह में अभी तक उस चीज का टेस्ट आ रहा। दिल कर रहा था 2 दिन और यहीं रुक जाऊं, लेकिन वापस भी तो जाना था। वापस जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि कुछ लोग कितने प्यारे होते हैं ना, उनका दिल कितना बड़ा होता है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।